अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटर्स। कंप्यूटर में हम ट्रांसलेटर्स को यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं हम अब भी इसको भी पढ़ेंगे। तो पहले आउटलाइंस देख लेते हैं। कंपाइलर पढ़ेंगे, इंटरप्रेटर और असेंबलर, और इसके बाद कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस पढ़ेंगे। देखें, सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हम कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर इन तीनों को यूज़ क्यों करते हैं और ये हमारे पास ट्रांसलेटर क्यों कहलाते हैं। ट्रांसलेटर का मतलब ये होता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज़ करें हमारे पास एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए पर्सन जिसको इंग्लिश आती है, बी पर्सन जिसको सिर्फ उर्दू आती है, और ए पर्सन जो था उसको सिर्फ इंग्लिश आती थी। तो अब उर्दू वाला जो शख्स है जिसको इंग्लिश आ रही है, बी जिसको उर्दू आ रही है, तो ए जिसको इंग्लिश आ रही है वो अपनी बात बी को नहीं समझा सकता क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती है। और सिमिलर एज अगर हम इसको देखें तो बी भी ए को अपनी बात नहीं समझा सकता। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा पर्सन लेके आना पड़ेगा जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती हों, इंग्लिश भी आती हो, उर्दू भी आती हो। अब ए ने इंग्लिश में कुछ भी कहा, वो दरमियान वाले पर्सन के पास, उसे हम लेट कर लेते हैं वो सी है, वो सी के पास चला जाएगा और सी क्या करेगा, सी उसकी बात समझ जाएगा। अब उसे इंग्लिश आती थी तो वो इंग्लिश को समझ गया है। अब उसने जो बी है जिसको उर्दू आती है उसको समझाना है तो वो उसको ईज़िली समझा देगा। और अब उसके बाद बी को जो आंसर करेगा सी को उर्दू में, तो वो उसको क्या कर लेगा, अपने पास उसे समझ लेगा, और जब ए को इंग्लिश में समझाएगा तो इजीली समझा देगा। ठीक है, अब ये जो छोटी सी मैंने बात की, यही हमारे पास अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देख लें तो वो ये हो जाएगी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई भी हमारे पास हमारी कंट्री से आउट कंट्री जाता है, लाइक चाइना में कोई जाता है, तो चाइना में सपोज़ करें आप एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जिसको सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज ही आती है और आपको उर्दू या इंग्लिश आती है, उसको इंग्लिश भी नहीं आती और उर्दू भी नहीं आती, तो आप उससे बात नहीं कर सकेंगे। तो एक ऐसे आप पर्सन को ढूंढते हैं जिसको चाइनीज़ भी आती हो और आपकी लैंग्वेज, सपोज़ करते हैं आपको इंग्लिश आती है तो उसको इंग्लिश भी आती है, तो वो आप ढूंढेंगे, वो आपका ट्रांसलेटर कहलाएगा। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता। कंप्यूटर को अगर हमने भी जब कुछ डेज़ पहले हमने एक प्रोग्राम लिखा था जिसमें हमने कहा था कि कंप्यूटर टी बना के दो, तो कंप्यूटर नहीं बना सका था क्योंकि कंप्यूटर हमें समझता ही नहीं है। क्यों नहीं समझता? क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है। अब कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दरमियान वाला पर्सन लेके आना पड़ेगा, वो कंप्यूटर को समझाएगा। तो वो हमारे पास ये तीन होते हैं, एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, एक असेंबलर होता है। इन तीनों के अपने अलग अलग यूजेज हैं ये इनका जो काम है वो सेम ही है कि ये कंप्यूटर को अपनी बात समझा देंगे, हमारी बात कंप्यूटर को समझा देंगे। तो चलें एक एक करके देखते हैं हमारे पास ये है क्या। सबसे पहले नंबर में हमारे पास कंपाइलर है। कंपाइलर हमारे पास एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखी गई होती हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान है, तो अब वो उसमें कन्वर्ट कर देगा, इसका मतलब है वो उसे समझ जाएगा। अब ये डायग्राम देखें, हमारे पास लेफ़्ट साइड पे सोर्स कोड है और राइट साइड पे मशीन कोड है। सोर्स कोड कंपाइलर के पास जाएगा, कंपाइलर क्या कर देगा, उसे समझ लेगा और जाके अब आगे सेंड कर देगा मशीन कोड के पास। और मशीन कोड जो है वो हमारे पास किस मशीन कोड में चेंज कर देगा, इसको कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज कर देगा। और मशीन कोड क्या है, कंप्यूटर का अपना कोड है, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि मैंने चाय बनानी है या मैंने क्या करना है, और अब कंप्यूटर वो चीज़ कर सकता है क्योंकि वो समझ गया है। तो इसलिए हमने कंपाइलर को यूज़ किया था। ठीक है, आगे देखते हैं इंटरप्रेटर। देखें, इंटरप्रेटर हमारे पास कंपाइलर थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है। वो ये इसलिए बिहेव करता है कि कंपाइलर जो होता है वो एक एक लाइन को चेक नहीं करता, पूरे प्रोग्राम को एज अ होल, उसके बाद फिर एक एक लाइन को चेक करता है। अभी मैं इसको आपको समझाने के लिए काम ये करता हूँ कि
एक प्रोग्राम निकालता हूँ एक, ठीक है। अभी आपको इस प्रोग्राम में कुछ नहीं आता, आप जस्ट ये समझें कि लाइनें लिखी हुई हैं, बस वैसे ही लिखी हुई हैं, कुछ नहीं है ये। तो ये एक लाइन है, सपोज ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है। तो फर्स्ट लाइन जो है अगर हम इसे कंपाइल करेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड, और ये सपोज कर लेते हैं हमारा प्रोग्राम जो है वो लाइन नंबर 8 तक लिखा हुआ है, 1 से लेके 8 लाइन है। तो कंपाइलर किस तरह से इसको मशीन कोड में चेंज करेगा, और जो इंटरप्रेटर है वो कैसे चेंज करेगा, सिर्फ इस बात को समझ रहे हैं हम। कंपाइलर ये करेगा कि इस पूरे कोड को एक बार में एज अ होल लेगा, फिर एक एक को चेक करेगा, जहाँ पे एरर होगा बता देगा, ठीक है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है उसका बिहेव डिफरेंट होता है। उसका ये होता है कि वो इस लाइन को चेक करेगा, अगर इस लाइन में एरर आ गया पहली लाइन में, तो वो इस लाइन के एरर को आपको बता देगा, ठीक है। जब आपको बता देगा तो आपको इसका एक एडवांटेज होगा, और वो एडवांटेज क्या होगा उसको देखते हैं। वो एडवांटेज ये होगा कि एरर आपको इमीडिएटली मिल गया, फ़ौरन मिल गया। तो अब प्रोग्रामर जो है वो उसको करेक्ट कर सकता है एरर को। तो वो ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट उसको अब इजीली क्या कर सकता है, एरर को कंट्रोल कर सकता है। तो ये करेक्ट कर सकता है उस एरर को। तो ये इसका एक फ़ायदा होता है इंटरप्रेटर का। आगे हम इनके डिफरेंस में देखेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में से आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, या कौन सा किस चीज़ में फ़ायदेमंद होता है, या किसके क्या एडवांटेज और किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। उससे पहले हम असम्बलर को देख लेते हैं। देखिए असम्बलर जो है वो क्या है, ये इसको आप इस तरह समझ लें कि ये स्पेसिफिक टू असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज को हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है, तो उसका मैं आपको या आई बटन यहाँ पे आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो असेंबली जो असेंबली लैंग्वेज है उसके लिए हम असेंबलर को यूज़ करते हैं। तो असेंबलर इज़ ट्रांसलेटेड प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में चेंज कर रहा है, वो सेम काम कर रहे हैं, तीनों काम क्या करते हैं, चेंज करते हैं मशीन लैंग्वेज में। लेकिन ये क्या करता है, इसके पास इंस्ट्रक्शंस किसकी होती हैं, मशीन लैंग्वेज। इसके पास जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो हमारे पास किसकी होती हैं, असेंबली लैंग्वेज की होती हैं, ठीक है। तो इसके पास असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हैं, और हमारे पास जो पहले हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर पढ़ा है उसमें हमारे पास क्या होंगी, हाई लेवल लैंग्वेजेस होंगी, वो हम देख लेते हैं अभी। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। उससे पहले हम इसे यही बात हमने जो भी की थी कि ये स्पेसिफिक टू असेंबली लैंग्वेज है। अब ये आपके पास डिफरेंस आ गया जी। डिफरेंस में क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले नंबर हम कंपाइलर का पहला पॉइंट देखते हैं, कन्वर्ट प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज अ होल। अभी हमने समझा था कि एज अ होल पूरे प्रोग्राम को एक हमें जो है वो एक बार में लेगा, जबकि जो इंटरप्रेटर होगा वो एक एक लाइन या एक एक आप इस तरह कह लें स्टेटमेंट, एक एक स्टेटमेंट के साथ इसको चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो कंपाइलर होता है, अब ये ऑब्जेक्ट कोड फाइल बनाता है। ऑब्जेक्ट कोड फाइल वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट कोड होता है, ठीक है। और जबकि इस अदरवाइज़ जो हमारे पास दूसरी साइड है, ऑन दी अदर हैंड इंटरप्रेटर जो है वो ये फ़ाइल नहीं बनाता है, ठीक है। अब इसके बनाने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है वो देखते हैं नीचे। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इसमें फ़ास्ट हो जाती है, कंपाइलर में फ़ास्ट होती है, इंटरप्रेटर में स्लो। स्लो का मतलब ये नहीं है स्लो होगी बहुत फास्ट होगी इंटरप्रेटर की भी, लेकिन कंपाइलर के निस्बत थोड़ी स्लो होगी, इतनी स्लो नहीं होगी, बहुत ह्यूमन जो लैंग्वेज हमारा जो माइंड है उसके हिसाब से बहुत फास्ट होगी, लेकिन असम कंपाइलर के हिसाब से थोड़ी सी स्लो होगी। अब देखें जो हमारे पास कंपाइलर है उसने ऑब्जेक्ट फाइल बनाई है और इंटरप्रेटर ने ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाई। तो चौथा पॉइंट वही बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट फाइल कंपाइलर ने बनाई है, ये वाली ऑब्जेक्ट फाइल जो ये बना रहा है, इसका असर ये पड़ता है कि ये मैक्सिमम मेमोरी ले लेता है, ज़्यादा मेमोरी ले लेता है। तो ये हमारे पास क्या कर लेता है, लेस मेमोरी लेता है। तो अब आप एक चीज़ ये देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको मेमोरी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास मेमोरी बहुत ज़्यादा है, आपको फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, तो आप कंपाइलर को यूज़ करें, ठीक है। और कंपाइलर और अदरवाइज़ ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो इंटरप्रेटर है वो क्योंकि लेस मेमोरी लेता है, तो मेमोरी अगर आपके पास कम है, ठीक है, तो फिर आपको स्लो स्पीड से गुजारा करना पड़ेगा। उसके बाद आप लेकिन स्लो स्पीड वो नहीं होगी, बहुत फास्ट होगी इसकी भी। उसके बाद इंटरप्रेटर में एरर आर डिस्प्लेड आफ्टर एंटायर प्रोग्राम, जबकि हमारे पास ऑन दी अदर हैंड जो है वो
एवरी इंस्ट्रक्शंस को देखता है जो इंटरप्रेट हुई होती है, उस हर एक इंस्ट्रक्शन को, हर एक स्टेटमेंट को देखता है, जैसे एरर आता है वो एरर डिस्प्ले कर देता है। ठीक है। अब जो हमारे पास कंपाइलर जो लैंग्वेज कंपाइल होती हैं उसमें सी है, सी प्लस प्लस और जावा है, जबकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हमारे पास जावा, स्क्रिप्ट, पाइथन और रूबी हैं। अब इसमें इन लैंग्वेजेस पे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी मोस्टली बहुत ज़्यादा जो ग्रो कर रही है वो पाइथन ग्रो कर रही है, जावा स्क्रिप्ट ग्रो कर रही है, तो ये नहीं है कि आप ये कहेंगे कि इसकी इनकी एग्जीक्यूशन कोई स्लो है। कोई इतनी ज़्यादा स्लो नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि कंपाइलर जो लैंग्वेज जैसे जावा में बनी हुई होगी वो उससे थोड़ी तेज़ होगी, लेकिन वो फिर आपको मेमोरी पे उसका क्या करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा कि मेमोरी ज़्यादा लेगी। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें। फ्यूचर में इस तरह की बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को दबा दें। थैंक यू।